नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम हॉर्नबिल बुक का लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ रहे थे और इसके 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। आगे 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लॉन्ग टाइप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हम 9वां क्वेश्चन करेंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कहेंगे जो लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे। तो देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब करना है यानी वर्णन करना है द ऑथर अपोस्ट्रोफी एस, मतलब लेखक की जो ग्रैंड मदर हैं, दादी जी हैं, उनका हमें वर्णन करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लेखक की जो दादी जी हैं उनका हमें वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इस चैप्टर में बताया गया कि जो लेखक की दादी हैं एक वृद्ध महिला हैं और उनके चेहरे पर जो है झुर्रियां पड़ चुकी हैं, उनके बाल सफेद हो चुके हैं, उनका जो कद है छोटा है और कमर उनकी झुकी हुई है, वो सुंदर है लेकिन, और वो अपना एक हाथ कमर पे रखती हैं सहारे के लिए और दूसरे हाथ में माला लिए रहती हैं और वो प्रार्थना करती रहती हैं। और लेखक बताता है कि वो 20 सालों से ऐसी ही दिखती हैं, सफेद कपड़े पहनती हैं। लेखक बताता है कि जब वह अपनी दादी के साथ गांव में था तो दादी रोज मंदिर जाती थी, वहां जाके जो है धार्मिक किताबें पढ़ती थी। यहां तक कि जब लेखक को वो तैयार करती थी स्कूल के लिए तो भी वो अपने ओंठों पे जो है प्रार्थना का उच्चारण करती रहती थी। और जो दादी हैं वो हमेशा जानवरों पक्षियों के लिए खाना खिलाती रहती थी। जैसे हमने देखा था वो डॉग्स के लिए जो बासी रोटी होती हैं वो ले जाती थी और चिड़ियों के लिए दाना खिलाती थी। जब लेखक गांव में था तो उस लेखक का वो अच्छे से ख्याल भी रखती थी, उसकी पढ़ाई में हेल्प भी करती थी। तो इसका आंसर आप बहुत बड़ा आंसर लिख सकते हैं क्योंकि दादी के बारे में हमें वर्णन करना है। यहां पे देखते हैं हमने क्या क्या लिखा है। देखिए लिखा गया है लेखक की दादी एक ओल्ड लेडी थी, वृद्ध महिला थी और झुर्रियों वाला चेहरा था, सफेद बाल हो चुकी थी, छोटा कद था उनका और वो झुकी हुई रहती थी लेकिन सुंदर थी। सपोर्ट के लिए अपनी कमर पे एक हाथ रखती थी और दूसरे हाथ में एक रोजरी माला कहलाती है, माला को लिए रहती थी। सफेद कपड़े पहनती थी। पिछले 20 सालों से लेखक बताते हैं ऐसी ही दिखती थी वो। धार्मिक महिला थी, रोज मंदिर जाती थी। जब लेखक स्कूल में था, गांव के स्कूल में, वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी। वह रूटीन वर्क करते समय जो है प्रार्थना करती रहती थी, माला जपती रहती थी। अब रूटीन वर्क जैसे बताया गया है कि स्कूल के लिए लेखक को तैयार करना, ये सब रूटीन वर्क के अंतर्गत आता था। और वह पक्षियों जानवरों को खाना खिलाती थी और फिर गांव में जब थी तो लेखक का ध्यान रखती थी, उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। इतना आंसर लिखा गया। तो अब हम समझेंगे कि इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। देखिए बहुत सरल सरल वाक्य हमने रखे हैं। तो सबसे पहले हम इनके कठिन मीनिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक वृद्ध महिला यानी ओल्ड लेडी कहेंगे हम एक वृद्ध महिला को। और फिर देखिए झुर्रियों वाला चेहरा, तो यहाँ पे लिखा गया है विथ रिंकल्ड फेस। तो ध्यान रखना रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियों वाला, तो यहाँ पे विथ रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियों वाला या झुर्रियों के साथ। और जो फेस है मतलब चेहरा, व्हाइट हेयर यानी सफेद बाल। और छोटा कद के लिए देखिए शॉर्ट यानी छोटा कद लिखा गया है यहाँ पे। और फिर बेंट यानी झुकी हुई, ब्यूटीफुल सुंदर। सपोर्ट इंग्लिश शब्द है, सहारा हिंदी में कहते हैं। और फिर कमर को क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, ध्यान रखना। तो वेस्ट मतलब होती है कमर, बर्बाद करना नहीं कह रहे हैं। तो वेस्ट कमर के लिए लिखा गया है। और फिर रखती थी, रखना को पुट कहते हैं, आपको पता है। दूसरे में एनोदर होता है दूसरा, और रोजरी यानी एक माला। और लिए रहती थी, ध्यान देना, लिए रहना, पकड़े रहना, थामे रहना, ये कहलाता है होल्ड। तो यहाँ पे होल्ड लिखा गया है, लेकिन होल्ड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है हेल्ड, ध्यान रखना। पास्ट सिंपल में है, यहाँ सेकेंड फॉर्म हम लिखेंगे। और फिर सफेद कपड़े मतलब हम कह सकते हैं व्हाइट क्लॉथ्स। और पहनना जो होता है वियर होता है, वियर यानी पहनना, और ईडी जोड़ देंगे, पास्ट सिंपल है, वियर्ड हो जाएगा। एक जैसी यानी सेम होता है, सेम यानी एक जैसी। और लुक्ड यानी दिखती थी, लुक होता है दिखना। और फिर रिलीजियस यानी धार्मिक होता है, ध्यान रखना। तो रिलीजियस होता है धार्मिक। तो वो एक रिलीजियस लेडी थी और रोज मंदिर जाती थी। देखिए यहाँ जाती थी, मंदिर जाती थी, विजिट लिखा गया मतलब मंदिर में
भ्रमण करती थी, घूमती थी, वहीं पे जाके पूजा पाठ भी करती थी। तो विजिट लिखा गया है यहाँ पे। और फिर जब तक लेखक जो है स्कूल में था, यहाँ पे जब तक के लिए हम कह सकते हैं टिल, टिल यानी होता है जब तक, तो यहाँ पे टिल हो जाएगा। और फिर आगे देखिए धार्मिक किताबें, रिलीजियस यानी धार्मिक, और बुक्स यानी किताबें। पढ़ना को रीड कहते हैं, और रीड के तीनों फॉर्म एक से होते हैं, रूटीन वर्क यानी रोज रोज के काम। और करते समय देखिए यहाँ पे कोई भी क्रिया करते समय, जैसे हमें कहना होता पढ़ते समय, तो व्हाइल रीडिंग लिखते हैं, ध्यान रखना। व्हाइल लगा के आईएनजी लगाया जाता है, तो व्हाइल डूइंग का मतलब हो जाएगा करते समय, तो व्हाइल डूइंग हो जाएगा। प्रेयर्स मतलब प्रार्थना करते समय, कहना मतलब से होता है, और से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। और फिर माला जपती, और माला जपना को हमने आपको बताया था कि वो काउंट करती हैं, तो काउंट द बीट्स, जो बीट्स होते हैं मन का होते हैं उनको वो काउंट करती हैं, तो काउंट द बीट्स का मतलब है माला जपना। सेकंड फॉर्म होगा तो काउंटेड द बीट्स मतलब माला जपती थी। और फिर आगे देखिए यहाँ पे वो लेखक के लिए जब तैयार करते हैं स्कूल के लिए, तो यहाँ तैयार करना जो होता है गेट रेडी होता है, ध्यान रखना। तो गेट रेडी का मतलब तैयार करना होता है। और यहाँ पे पक्षियों को पता है बर्ड्स कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं। और फीड खाना खिलाना होता है, ये भी आपको पता होगा, तो फीड का सेकंड फॉर्म होता है फेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है फेड। और फिर आगे देखिए वह गांव में लेखक का ध्यान रखती हैं। अब ध्यान रखना को क्या कहते हैं, टेक केयर कहते हैं, ध्यान रखना, तो टेक केयर होता है। तो टेक केयर का सेकंड फॉर्म टुक केयर मतलब ध्यान रखती थी। और बाकी सभी वर्ड सरल हैं। तो कौन कौन से वर्ड आज हमने देखे हैं, देखिए विथ रिंकल्ड मतलब यहाँ झुर्रियों वाला, शॉर्ट यानी छोटा कद, बेंट झुका हुआ, वेस्ट कमर, और रिलीजियस धार्मिक, सेम यानी एक जैसी, और वियर्ड पहनती थी, और हेल्ड यानी वो पकड़े रखती थी या लिए रहती थी, विजिट जाती थी, टिल यानी जब तक, व्हाइल डूइंग यानी करते समय, सैड यानी कहती थी, और फिर काउंटेड द बीट्स मतलब माला जपती थी, और गेट रेडी होना मतलब तैयार होना, और फीड का सेकंड फॉर्म फेड खाना खिलाना, और टुक केयर यानी देखभाल करना या फिर ध्यान रखना। तो देखिए पहला वाक्य देखते हैं, लेखक की दादी मतलब यहाँ द ऑथर्स ग्रैंड मदर लिखेंगे, और फिर यहाँ पे वाज सहायक क्रिया लगा के ओल्ड लेडी, तो यहाँ एक के लिए क्या लिखेंगे, एन आर्टिकल लगाना होगा, एन ओल्ड लेडी एक वृद्ध महिला थी। और फिर विथ रिंकल्ड झुर्रियों वाला फेस चेहरा था उनका, एंड व्हाइट हेयर थे उनके। तो देखिए क्या क्या लिखा गया कि जो लेखक की दादी हैं द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज यानी थी, एन ओल्ड लेडी एक जो है वृद्ध महिला थी, और फिर विथ रिंकल्ड फेस जिनका झुर्रियों वाला चेहरा था, एंड व्हाइट हेयर थी। तो पहली लाइन तो सरल सी लाइन है। फिर देखिए वह छोटे कद की थी मतलब सी कहेंगे हम, वह दादी को कहा गया, तो सी वाज, तो सी वाज सहायक क्रिया। शॉर्ट यानी छोटे कद की, शॉर्ट यानी छोटे कद की थी, एंड बेंट झुकी हुई थी, बट लेकिन ब्यूटीफुल थी। तो यहाँ पे सी वाज शॉर्ट वह छोटे कद की थी, एंड बेंट और झुकी हुई थी, बट लेकिन ब्यूटीफुल सुंदर थी। और फिर सी यानी वह, पुट यानी रखती थी, पुट रखती थी, वन हैंड एक हाथ रखती थी, ऑन यानी पर, और हर वेस्ट अपनी कमर पे रखती थी। और फिर टू सपोर्ट या फॉर भी लिख सकते हैं, तो फिर फॉर सपोर्ट यानी सपोर्ट के लिए। तो सी यानी वह पुट रखती थी, वन हैंड एक हाथ, ऑन हर वेस्ट अपनी कमर पे, फॉर सपोर्ट के लिए, एंड और फिर देखिए यहां से अब अगला वाक्य है, यहां तक तो हो गया ये वाक्य, एंड और जो है होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड और लिए रहती थी। और फिर आ रोजरी एक रोजरी लिए रहती थी, इन एनोदर यानी दूसरे में का मतलब है दूसरे हाथ में। तो एंड हेल्ड और लिए रहती थी, आ रोजरी लिए रहती थी, इन एनोदर दूसरे में लिए रहती थी। और फिर वह सफेद कपड़े पहनती थी, वह मतलब सी वियर्ड पहनती थी, व्हाइट क्लॉथ्स पहनती थी, एंड वियर्ड और पहनती थी, व्हाइट क्लॉथ्स पहनती थी। फिर आगे देखिए अगला वाक्य है, एंड लुक्ड और दिखती थी, एंड लुक्ड दिखती थी, द सेम बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, द सेम बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। फॉर लगा के देखिए टाइम में फॉर लगाते हैं, फॉर लास्ट 20 ईयर्स, फॉर लगा के लिखते हैं, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है ना सिंस फॉर, तो फॉर लगा के टाइम लिखते हैं। तो यहाँ फॉर लास्ट पिछले 20 ईयर्स, तो यहाँ पे एंड लुक्ड दिखती थी और द सेम बिल्कुल एक जैसी दिखती थी फॉर लास्ट 20 ईयर्स से। और फिर आगे देखिए वह एक धार्मिक महिला थी, यानी सी वॉज, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे,
तो सी वाज अ रिलीजियस लेडी, मतलब एक धार्मिक महिला, अ रिलीजियस लेडी। और फिर सी मतलब वह विजिटेड मतलब जाती थी, और कहाँ जाती थी, टेम्पल जाती थी, और डेली मतलब रोज। तो सी विजिटेड टेम्पल और डेली मतलब रोज। और जब तक मतलब टिल हमने कहा है, तो टिल जब तक जो है द ऑथर जो लेखक, टिल द ऑथर, फिर वाज, और फिर इन स्कूल मतलब स्कूल में था, मतलब स्कूल में पढ़ता था, सीधी सी बात है। तो व्हेन द ऑथर जब लेखक वाज इन स्कूल स्कूल में था या स्कूल में पढ़ता था, वह धार्मिक किताबें पढ़ती थी, वह मतलब सी। और रीड यानी पढ़ती थी, रीड के तीनों फॉर्म एक से होते हैं, रीड रेड, रेड पढ़ा जाता है रेड, लेकिन लिखा जाता है रीड की स्पेलिंग एक ही सी होती है। तो फिर सी रीड और रिलीजियस बुक्स। और फिर आगे देखिए, वह रूटीन वर्क करते समय प्रार्थना कहती, माला जपती। तो फिर सी फिर लिखेंगे सी। अब वो क्या क्या करती हैं, माला जपती हैं। काउंटेड हमने बताया, काउंटेड द बीट्स मतलब वो माला जपती हैं। एंड सेड और कहती हैं, प्रेयर कहती हैं, और व्हाइल डूइंग करते समय, और रूटीन वर्क करते समय। तो सी वह जो है काउंटेड द बीट्स मतलब माला को जपती हैं, एंड सेड और कहती हैं, प्रेयर कहती हैं, प्रार्थना करती हैं, और फिर व्हाइल डूइंग करते समय, रूटीन वर्क करते समय। और जैसे रूटीन वर्क कौन सा बताया गया, जैसे स्कूल के लिए लेखक को तैयार करना, तो जैसे के लिए लाइक कहा जाता है, तो लाइक जैसे। और फिर गेटिंग द ऑथर रेडी, ध्यान रखना यहाँ पे गेटिंग यानी करना, द ऑथर लेखक को रेडी करना। देखिए तैयार करने को क्या कहते हैं, गेट रेडी कहते हैं, यहाँ गेटिंग रेडी लिखा गया है, तो यहाँ पे गेटिंग हो गया करना, फिर द ऑथर रेडी मतलब लेखक को रेडी। और फिर फॉर स्कूल मतलब स्कूल के लिए, फॉर स्कूल मतलब स्कूल के लिए, तो लाइक जैसे, गेटिंग करना, और फिर द ऑथर लेखक को रेडी करना फॉर स्कूल स्कूल के लिए। फिर आगे देखिए, वह मतलब सी। और फिर फीड का सेकंड फॉर्म फेड खिलाती थी, सी फेड वो खिलाती थी, बर्ड्स एंड एनिमल्स को खिलाती थी। तो यहाँ सी फेड वह खाना खिलाती थी, बर्ड्स एंड एनिमल्स को खिलाती थी। फिर आगे देखिए, वह मतलब सी फिर हो जाएगा, ध्यान रखती थी। देखिए ध्यान रखना को हमने क्या बताया, टेक केयर का सेकंड फॉर्म टुक केयर, तो यहाँ पे टुक केयर ध्यान रखती थी, टुक केयर। और फिर ऑफ द ऑथर लेखक का, और फिर कहाँ की बात हो रही है, इन द विलेज मतलब गांव में जब होती, तो यहाँ पे सी टुक केयर वह ध्यान रखती थी, और फिर ऑफ द ऑथर लेखक का ध्यान रखती थी, इन द विलेज मतलब गांव में, एंड और जो है हेल्प्ड करती थी, मदद करती थी, इन हिज स्टडीज उसकी पढ़ाई में, उसकी मतलब लेखक की, तो इन हिज स्टडीज उसकी पढ़ाई में मदद करती थी। एक बार पूरा आंसर हम रिपीट कर लेते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड लेडी विथ रिंकल्ड फेस एंड व्हाइट हेयर। सी वाज शॉर्ट छोटे कद की, एंड बेंट झुकी हुई, बट ब्यूटीफुल लेकिन सुंदर। और फिर सी वह पुट रखती थी, वन हैंड एक हाथ रखती थी, ऑन पर, और फिर हर वेस्ट अपनी कमर पे, और फिर फॉर सपोर्ट सपोर्ट के लिए, एंड और हेल्ड लिए रहती थी, आ रोजरी एक माला लिए रहती थी, इन एनोदर दूसरे में। और फिर सी वह वियर्ड पहनती थी, व्हाइट क्लॉथ्स, एंड लुक्ड दिखती थी, द सेम एक जैसी दिखती थी, फॉर लास्ट 20 ईयर्स से। और फिर सी वाज वह थी आ रिलीजियस लेडी थी। और फिर सी विजिटेड टेम्पल डेली। और फिर टिल जब तक द ऑथर वाज इन स्कूल जब वो स्कूल में था। और फिर आगे देखिए, सी रीड वह पढ़ती थी, रिलीजियस बुक्स पढ़ती थी। और सी जो है काउंटेड द बीट्स एंड सेड प्रेयर्स while डूइंग रूटीन वर्क। और फिर कौन सा रूटीन वर्क है, लाइक जैसे गेटिंग द ऑथर रेडी फॉर स्कूल स्कूल के लिए। फिर आगे सी फेड वो खाना खिलाती थी, बर्ड्स एंड एनिमल्स को खाना खिलाती थी। और फिर सी टुक केयर ध्यान रखती थी, ऑफ द ऑथर लेखक का ध्यान रखती थी, इन द विलेज गांव में, एंड हेल्प्ड करती थी, इन हिज स्टडीज उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए ये आंसर बड़ा जरूर है, लेकिन सबसे सरल है ट्रांसलेट करके बनाना, तो आप अच्छे से ट्रांसलेट करना सीख जाइए, तो कोई भी आंसर आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे हमने इतनी लाइनें लिखी हैं, आप चाहो तो 2-4 लाइनें और बढ़ा सकते हो, बस ट्रांसलेट आना चाहिए। तो आप 2-3 बार इस आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप ये आंसर बनने लगेगा। इसके बाद अगला 10वां क्वेश्चन है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट करना मतलब बाहर लाना होता है, वैसे
यहाँ पे बताना लिखा गया है। द कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट विरोध को कहते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रास्ट का मतलब है अंतर, बिटवीन के बीच। जो सिटी स्कूल की एजुकेशन है, एजुकेशन शिक्षा होती है, शहर के स्कूलों की शिक्षा, और जो है विलेज स्कूल एजुकेशन, गांव के स्कूल की शिक्षा जो है, इन दोनों में क्या अंतर है, वो अंतर हमें बतलाना है। तो देखिए क्वेश्चन में यही पूछा है, शहर के स्कूल की शिक्षा और गांव के स्कूल की शिक्षा के बीच अंतर बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप अपने मन से नहीं बताएंगे, जो इस चैप्टर में कहा गया है उसी चैप्टर के हिसाब से बताएंगे। गांव का स्कूल मतलब जहां लेखक पढ़ता था, और शहर का स्कूल मतलब जहां पे अब लेखक जो है शहर में पढ़ने लगा था, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल था ना, उसी की बात हो रही है। तो देखिए गांव के स्कूल की जो शिक्षा होती है और शहर के स्कूल की शिक्षा, दोनों काफी अलग अलग होते हैं। तो जब लेखक गांव में था तो स्कूल जो है मंदिर के बिल्कुल बगल में था, और उस मंदिर के पुजारी खुद शिक्षक थे। वो उन्हें प्रेयर सिखाते थे और पढ़ाई भी थोड़ी कराते थे, जैसे अल्फाबेट हो गई, मतलब वर्णमाला हो गई। ज्यादातर वो भगवान और शास्त्रों के बारे में बताते रहते थे, क्योंकि वो पुजारी हैं। लेकिन जो यहाँ शहर के स्कूल होते हैं, जो शहर का स्कूल था लेखक का, वहां पे इंग्लिश, साइंस और म्यूजिक पढ़ाया जाता था। वहां पे गॉड की और जो शास्त्र होते हैं उनकी कोई टीचिंग नहीं होती थी। ये अंतर बताया गया इस चैप्टर में। तो देखिए आंसर बताया गया कि गांव के स्कूल की शिक्षा और शहर के स्कूल की शिक्षा बहुत अलग होती है। गांव में जो था, लेखक की बात हो रही है, स्कूल जो है मंदिर के बगल में था और पुजारी खुद शिक्षक थे। वह उन्हें अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। लेकिन शहर के जो स्कूल हैं वहां पे अंग्रेजी, विज्ञान और संगीत सिखाया जाता था। वहां ईश्वर और शास्त्रों की कोई पढ़ाई नहीं होती थी। तो देखिए अब हम इन लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले कठिन वर्ड देख लेते हैं, कौन कौन से कठिन वर्ड हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए बगल में, बगल में के लिए लिखा गया है नेक्स्ट टू, यानी नेक्स्ट का वैसे मतलब होता है अगला, लेकिन नेक्स्ट टू का मतलब पुजारी के लिए कहा जाता है प्रीस्ट। तो ध्यान रखना, प्रीस्ट जो होते हैं पुजारी कहलाते हैं, तो प्रीस्ट हो जाएगा। और हिमसेल्फ यानी खुद, तो यहाँ पे जो प्रीस्ट थे वो हिमसेल्फ यानी खुद जो है क्या होते थे, टीचर होते थे। और फिर उन्हें अल्फाबेट, अल्फाबेट हिंदी में होता है वर्णमाला। मॉर्निंग प्रेयर जो है सिखाते थे। देखिए सिखाना या पढ़ाना को टीच कहा जाता है, और टीच का आपको पता होगा सेकंड और थर्ड फॉर्म TAUGHT, टॉट होता है। और फिर देखिए आगे सभी वर्ड आपको लगभग पता होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाक्य आप पढ़ चुके हैं कि गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और फिर कोई टीचिंग नहीं होती थी, नो टीचिंग। तो केवल 3-4 वर्ड हैं। नेक्स्ट टू का मतलब बगल में, और प्रीस्ट हिमसेल्फ यानी जो पुजारी हैं खुद, और टीच का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म टॉट होता है। तो देखिए पहला वाक्य यदि हम देखें कि गांव के स्कूल की शिक्षा, देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ पे कि विलेज स्कूल एजुकेशन, और शहर के स्कूल की शिक्षा को यहाँ पे द सिटी स्कूल एजुकेशन लिखा गया है। और फिर डिफरेंट मतलब होता है अलग, और वेरी डिफरेंट बहुत अलग, और फ्रॉम यानी से होता है। तो यहाँ गांव की स्कूल की शिक्षा सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया वाज लगाएंगे, और फिर वेरी डिफरेंट यानी बहुत अलग, फ्रॉम यानी से, द सिटी स्कूल एजुकेशन। तो देखिए पहली लाइन क्या हो गई यहाँ पे कि द विलेज स्कूल एजुकेशन, द लगा के द विलेज स्कूल एजुकेशन वाज सहायक क्रिया, वेरी डिफरेंट बहुत अलग थी, फ्रॉम से, और फिर द सिटी स्कूल एजुकेशन ये दिया गया है। फिर आगे देखिए गांव में मतलब हम कह सकते हैं इन द विलेज, गांव में, द स्कूल जो स्कूल था वो वाज मतलब था। तो यहाँ पे इन द विलेज गांव में, द स्कूल वाज नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब होता है के बगल में, नेक्स्ट टू का मतलब है के बगल में, और टेम्पल के बगल में, तो द टेम्पल। तो यहाँ पे द स्कूल वाज नेक्स्ट टू द टेम्पल, एंड द प्रीस्ट जो पुजारी थे वो हिमसेल्फ खुद, और फिर वाज द टीचर वो खुद टीचर थे। तो एंड द प्रीस्ट हिमसेल्फ वाज द टीचर वो खुद टीचर थे, और वह उन्हें क्या सिखाते थे कि अल्फाबेट, मॉर्निंग प्रेयर ये सब उनके लिए सिखाते थे। तो यहाँ पे ही मतलब वह है, और अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर और टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, तो फिर ही टॉट वह उन्हें सिखाते थे। उन्हें का मतलब है अकेले लेखक को नहीं, और भी बच्चे होंगे, तो यहाँ देम लिखेंगे हम, फिर देम मतलब उन्हें, और फिर क्या सिखाते थे, अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिर ही टॉट वह सिखाते थे, देम उन्हें सिखाते थे, अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे।
बट लेकिन, आगे का सेंटेंस है बट लेकिन शहर के स्कूल में, मतलब हम कह सकते हैं इन लगा के सिटी स्कूल, इन द सिटी स्कूल, शहर के स्कूल को सिटी स्कूल कह सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा है द सिटी स्कूल, इस वजह से हम सिटी स्कूल कह रहे हैं। तो बट लेकिन इन सिटी स्कूल, इन द सिटी स्कूल, अब सिटी स्कूल की बात कर रहे हैं तो वहां पे इंग्लिश, साइंस एंड म्यूजिक सिखाया जाता था। पेशिव वॉइस है, वाज वर में से वर सहायक क्रिया लगा के, टीच का थर्ड फॉर्म डॉट मतलब सिखाया जाना, तो यहाँ पे ये लिखेंगे फिर ये लिख देंगे, तो इंग्लिश, साइंस एंड म्यूजिक वर टॉट सिखाया जाता था। फिर आगे देखिए, वहां ईश्वर और शास्त्रों की कोई टीचिंग नहीं होती थी। देयर वाज सहायक क्रिया, देयर वाज नो टीचिंग, वहां कोई टीचिंग नहीं होती थी। देयर वाज नो टीचिंग, वहां पे कोई टीचिंग नहीं होती थी। ऑफ मतलब की, और गॉड एंड स्क्रिप्चर्स की, ये लाइन तो पढ़ी हुई पहले से, ये लाइन तो गॉड एंड स्क्रिप्चर्स की, तो देयर वाज नो टीचिंग, वहां कोई टीचिंग नहीं होती थी। ऑफ मतलब की गॉड एंड स्क्रिप्चर्स की। एक बार आंसर हम रिपीट कर लेते हैं, तो गांव के स्कूल की शिक्षा, द विलेज स्कूल एजुकेशन वाज मतलब थी वेरी डिफरेंट, बहुत अलग थी, फ्रॉम से शहर के स्कूल की शिक्षा को, द सिटी स्कूल एजुकेशन। और फिर इन द विलेज, गांव में, द स्कूल वाज स्कूल था, नेक्स्ट टू के बगल में, द टेम्पल मंदिर के बगल में, एंड द प्रीस्ट हिमसेल्फ, जो प्रीस्ट थे वो खुद वाज मतलब थे, द टीचर वो टीचर थे, और फिर ही टॉट वो सिखाते थे, देम उन्हें सिखाते थे, अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। बट लेकिन इन द सिटी स्कूल, लेकिन शहर के स्कूलों में, इन द सिटी स्कूल शहर के स्कूलों में इंग्लिश, साइंस एंड म्यूजिक वर टॉट सिखाया जाता था। और फिर देयर वाज नो टीचिंग, वहां कोई टीचिंग नहीं होती थी। ऑफ मतलब की गॉड एंड स्क्रिप्चर्स की। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये आंसर तो सरल है, ये लॉन्ग टाइप का आंसर है, ध्यान रखना भले ही छोटा लिखा गया है लेकिन ये लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन था, और ये तो आप आराम से कर लेंगे। तो आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे, वो भी लॉन्ग टाइप वाले सीखे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।